द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है, नाराजगी है, तो वहीं मुस्लिम जगत में भी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक तौर पर कह दिया गया कि भाई देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, और पूरा मसला निकला कहां से? भारतीय जनता पार्टी के दो बड़बोले नेताओं की वजह से, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। और उसके बाद यह पूरा मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल चुका है, जमकर फजीयत हो रही है। और इन सब में एंट्री हो चुकी है मोइन अली की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल भी खेलते हैं हमारे देश में आकर। उनका नाम है मोइन अली। दावा किया जा रहा है कि मोइन अली ने एक ट्वीट किया है, और जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक नबी की शान में गुस्ताखी करने के एवज में भारत की तरफ से माफी नहीं मांगी जाती, तब तक वो भारत में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। इस ट्वीट के माध्यम से जो रिट्वीट किए जा रहे हैं लगातार, और यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आईपीएल कभी नहीं खेलेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और अपने मुस्लिम साथी जो है, खिलाड़ी साथी है, उनसे भी अपील की है मोइन अली ने कि आप भी इसी तरीके से बहिष्कार करिएगा। वो आज हम आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही अलग अलग वो दावे भी दिखाने जा रहे हैं जो तमाम लोग इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको अब ज्यादा बैकफुट पर नहीं, बैक में ले नहीं जाएंगे, पृष्ठभूमि नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि नुपुर शर्मा ने लाइव टीवी डिबेट के दौरान जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की, अब उसका अंजाम भुगतने का की पूरी तरीके से तैयारी में भी है। नुपुर शर्मा को पुलिस ढूंढ रही है, नवीन जिंदल को ढूंढ रही है। अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, जो कह रहे थे कि नहीं, हमने जो कहा वो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा था, जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि पुलिस को अब उनकी सरगर्मी से तलाश है। पहले ही भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है, मुस्लिम जगत के लोगों ने जब इस पर आपत्ति जताई थी, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही थी, तो पहले ही साफ कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि जो दोनों लोग हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर वो आपके नवीन जिंदल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर है, फिलहाल सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी अराजक तत्व है। फ्रिंज एलिमेंट वो होते हैं जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं समाज में, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, यानी अराजक तत्व। तो अपनी ही पार्टी की तरफ से इनको दोनों को फ्रिंज एलिमेंट यानी कि अराजक तत्व घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी इस बात को लेकर कि आप केवल सस्पेंड मत करिए। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो नहीं है कि देश से सस्पेंड कर दिया गया है। भाई वो तो एक पार्टी है ना, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। कानून से बढ़कर नहीं हो सकती बीजेपी, संविधान से बढ़कर नहीं हो सकती बीजेपी, इसलिए कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपको बता दें। अब इन सब के बीच दावा किया जा रहा है जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, मोइन अली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भारत में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। उनका वो ट्वीट दिखाएंगे जिसे लेकर लगातार ट्वीट किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। ये मोइन अली का वही ट्वीट है जिसको बहुत बार बहुत लोगों ने रिट्वीट कर दिया है। मोइन अली ने लिखा है, इस ट्वीट के माध्यम से जो लिखा है वो बता दें कि अगर भारत अपने आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी नहीं मांगता तो मैं कभी भारत में खेलने नहीं जाऊंगा। यह ऐलान ट्विटर के जरिए किया गया। मैं आईपीएल का भी बहिष्कार करूंगा। आईपीएल के खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, और साथ ही मैं अपने मुस्लिम साथियों से भी यही अपील करता हूं। ये इंग्लिश में ट्वीट किया गया है इस ट्विटर हैंडल से, और इसको लेकर जो दावा किया गया वो हमने आपके सामने हिंदी में रखा। अब ये लगातार तेजी से फैल रहा है, ये वायरल भी हो रहा है, लोग इसे लगातार रिट्वीट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि देखिए मोइन अली ने नबी की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं की, और जो पसंद नहीं की उसके आधार पर उन्होंने भारत में क्रिकेट खेलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन एक तरफ से देखिए, सोचिए, दबाव पड़ रहा है अरब देशों की तरफ से, मुस्लिम देशों की तरफ से, क्योंकि देखिए आप बात अगर करेंगे देश के अंदर तो हो सकता है कि ये मानते हो कि मुसलमानों की जरूरत आपको नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि भारत सभी धर्मों का देश है, संवैधानिक तौर पर चलता है, सबको सबकी जरूरत होती है। अगर मुसलमान ये सोच रहे हैं उसे हिंदुओं की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है, और अगर हिंदू ये सोचता है कि उसे मुसलमानों की जरूरत नहीं, तो ये भी गलत है। खैर, ये विचारधारा जरूर यहां तक आप पाल सकते हैं अगर कट्टर हिंदू होने का आपके अंदर भ्रम है कि आप मुसलमानों के बिना रह लेंगे। लेकिन अगर अरब देशों में जाते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, तो सब देशों को सब देशों की जरूरत होती है। आप ये बात मानेंगे। चीन के साथ हमारी चाहे कितनी वैमनस्यता है, वो लगातार हमसे गद्दारी करता रहता है, लेकिन तब भी हमारा व्यापार चीन से चलता है, हमारा पाकिस्तान से भी व्यापार चलता है। यह बात पता होनी चाहिए आपको। तमाम वो देश हैं जिन देशों के साथ कटुता जरूर है, वो हमारे देश पर बुरी नजर रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश से उनका व्यापार चलता है, खत्म नहीं होता है, साझेदारी खत्म नहीं होती, व्यापार खत्म नहीं होता। ऐसे ही अरब देशों के बारे में जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही वो हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं, ना ही वो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ना ही वो हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, तो सोचिए वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब देश हमारे लगातार आवाज बुलंद करते हैं। यह एक वजह है, जब अरब देशों की बात आई तो मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई। बैकफुट पर ऐसे नजर आई कि जिस
नुपुर शर्मा पर आशीर्वाद प्राप्त था, नवीन जिंदल पर आशीर्वाद प्राप्त था। मुस्लिम समाज के लोग जब अपने ही देश की आवाज उठा रहे थे तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। तो अरब देश की तरफ से जैसे ही हंटर चला, या यूं कहा जाए कि फटकार लगी, उसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। कतर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी, सार्वजनिक तौर पर यह बात कही गई। इन सब के बीच ये चल ही रहा था कि अब मोइन अली का ये ट्वीट निकलकर सामने आ गया। एक क्रिकेटर है, बढ़िया क्रिकेटर है, और एक अगर ऐसे बड़े लेवल का क्रिकेटर अगर इस तरह का ट्वीट करता है, जो दावा किया जा रहा है ट्वीट उन्होंने किया है, ऐसा ट्वीट करता है तो वाकई एक बड़ा दबाव बनता हुआ नजर आता है। इसमें एक आफरीन साहबा है, उन्होंने इसको ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोइन अली ने आईपीएल का बॉयकॉट किया, यह होती है अल्लाह के नबी से मोहब्बत। ये आफरीन साहबा ने बाकायदा उस ट्वीट को रिट्वीट किया है और दावा किया है मोइन अली का ट्वीट है, और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको सराहती हुई नजर आती है। बात मोइन अली के ट्वीट तक सीमित नहीं है दोस्तों, इसके साथ यह भी समझना होगा कि किसी की भी खुदा के, जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, मुसलमान शांत बैठा था। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। शोभा यात्रा के नाम पर, कभी हनुमान जयंती के नाम पर, कभी रामनवमी के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर उन्हें उकसाया जा रहा था, हिजाब के नाम पर उकसाया जा रहा था, लेकिन कभी आपने बहुत आक्रोशित नहीं देख पाए होंगे। और ये भ्रम पैदा हो चुका था कि मुसलमान जो है दबा कुचला हो चुका है, वो बोल नहीं सकता, तो इस मसले पे भी दबा लेंगे। लेकिन जब मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। एक और ट्वीट किया गया है, ये मुबीन पठान ने ट्वीट किया है। इन्होंने भी वही मोइन अली का ट्वीट रिट्वीट किया और लिखा क्या है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने कहा कि अगर भारत नबी की शान में की गई गुस्ताखी के लिए माफी नहीं मांगता है तो मैं फिर कभी भारत में मैच खेलने नहीं जाऊंगा और ना कभी आईपीएल खेलूंगा। आई लव मोहम्मद PBUH, आई लव मोहम्मद PBUH जो इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, वही जो दावा है मोइन अली के ट्वीट का, उसमें भी यही है। एक बकायदा पोस्टर सा है, उसमें लिखा हुआ आई लव मोहम्मद PBUH। ऐसे ही शेज मलिक भी लिखते हैं कि वेल डन मोइन अली की तारीफ की गई है और उसी ट्वीट को रिट्वीट किया गया। ये तमाम अलग अलग ट्वीट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मोइन अली की अगर इस पूरे मामले में एंट्री हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से आई गया है, सऊदी जो हैं उन्होंने भी कहा है, अरब देश जो हैं वो कह रहे हैं, कतर ने, कुवैत ने, ओमान ने, जो इस्लामिक स्टेट हैं वो पहले से कह रहे हैं, तमाम और लोग कह रहे हैं। अपने ही देश के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले मुसलमान आवाज़ उठाते थे, अब हिंदू संगठनों के, हिंदू जो लोग हैं, संगठन नहीं, हिंदू लोगों की तरफ से आवाज़ उठ रही है। तो तमाम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, खुद एक इंसान, जब ये पूरा मामला कैमरा आपी वाला चल रहा था तो उसने लीची की फोटो डाली थी, उस समाजवादी पार्टी का नेता था, उसे गिरफ्तार करके डाल दिया, मुसलमान था, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको लेकर मुसलमान कह रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ना हम बंद बुलाएंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना धरना करेंगे, ना ट्विटर पर बोलेंगे, ना व्हाट्सएप पर बोलेंगे, ना फेसबुक पर बोलेंगे, और ना ही हम किसी डिबेट के दौरान बोलेंगे। आप गिरफ्तारी तो करिए, कानून के आधार पर उसके तरीके से तो चलिए, लेकिन वो चल नहीं रहे। अब मोइन अली की एंट्री के बाद तो और बवाल हो गया है। अरशद बिन उमर है, उन्होंने भी यही लिखा है, उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दावा किया है मोइन अली का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोइन अली ने आईपीएल का बॉयकॉट किया है, यह होती है अल्लाह के नबी से मोहब्बत। यानी जो फजीयत अब तक मुस्लिम देशों की तरफ से हो रही थी, वो पहुंचते पहुंचते सेलिब्रिटीज तक पहुंच चुकी है। दावा जो किया जा रहा है, मोइन अली एक सेलिब्रिटी है, उनको लेकर दावा किया जा रहा है, उन्होंने ट्वीट किया, और ये कहीं ना कहीं दबाव बनाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।